satsang is the most important thing for spiritual progress. और सत्संग और सदगुरु ये दो, और कृपाणुदेव ने हर एक लेटर में सदगुरु का और सत्संग का महात्म्य गाया है। और ऑब्वियसली सदगुरु का उतना कांस्टेंट समागम हमारा नहीं हो पाता है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से सत्संग अवेलेबल है। तो ये बहुत ऐसा मानना है कि इतना अच्छा लाभ जो मिल रहा है, और जिसे कहते हैं कि घर बैठे गंगा, ज्ञान गंगा परम कृपाणु देव की बह रही है, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। बाकी सब आपके जीवन में जो भी एडजस्टमेंट करना पड़े जरूर करिए। जो सत्संग का जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको मिस मत करिए। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे को स्कूल होती है, तो स्कूल हम कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं भेजते हैं। स्कूल का टाइम होते ही हम बच्चे को स्कूल किसी भी तरह से भेज ही देते हैं। तो ये भी एक आत्मा की पाठशाला है, और ये पाठशाला का महात्म्य काफी लोग सोचते हैं कि अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके लिए मैं सत्संग अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, या मैं और कुछ काम में बिजी हूँ। आपके जो भी काम में आप बिजी हो, और आप एडवांस में पता है कि टाइमिंग क्या है, दिन क्या है, तो एडजस्टमेंट हमारे हाथ में है। कभी कभी हो सकता है कि मिस आउट हो सकता है, बट दैट शुड बी अ एक्सेप्शन एंड रेयर एक्सेप्शन। तो सत्संग का महात्म्य जो परम कृपाणु देव ने बताया है, वो महात्म्य जब तक अंदर से फील नहीं होगा, वेदन नहीं होगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा जो भी थोड़ा बहुत समझ और प्रोग्रेस हुआ है, उसमें सदगुरु और सत्संग का ही सबसे बड़ा पार्ट है। बाकी अपना पुरुषार्थ इज देयर, बट पुरुषार्थ कभी होगा? पुरुषार्थ तो तभी होगा जब इस सत्संग से आपको कुछ प्राप्त होगा, सत्संग से आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी, सदगुरु से आपको आज्ञा मिलेगी। तो ये सब होने से आपका पुरुषार्थ होगा। लेकिन अगर आप सत्संग और सदगुरु के समागम में नहीं रहोगे तो पुरुषार्थ होगा ही नहीं, ये तो आप नक्की मानिए। अगर हमारी बहुत ऊंची दशा हो जाए तो अलग बात है, जैसे परम कृपाणु देव की, लेकिन वो भी फिर भी सत्संग को, फिर भी परम कृपाणु देव जैसे परम कृपाणु देव भी सत्संग को चाहते थे। उन्होंने भी लिखा कि हमें सत्संग का वियोग है, इसके लिए उनको दुख होता था कि सत्संग, सत्संग का क्या मतलब है कि सत्संगियों का मिलन और सत्संग की बातें, सत्संग की यानी आत्मा की बातें। तो परम कृपाणु देव को उनके शिष्य के साथ में आत्मा की जो बातें कह लो, सत्संग करना अति अति प्रिय था, और जब भी उसका वियोग होता था तो उन्हें बहुत खेद और दुख होता था। तो सत्संग और सदगुरु ये दोनों इम्पोर्टेंट, जैसे दो पांव है हमारे चलने के लिए, दौड़ने के लिए, ऐसे ही सत्संग और सदगुरु दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिम्ब्स है हमारे आत्मिक प्रगति के लिए। तो जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कारण सर, तो हम सबको उन्हें गाइड करना है कि सत्संग किसी भी तरह से मिस मत करो, बिकॉज ये चार्जिंग पॉइंट है आत्मा को चार्ज करने का। ये बहुत ही, दिस इज द ओनली उपाय, और कोई उपाय है नहीं। बाकी आपका वांछन वगैरह आप खुद करो, वो तो करना ही है, लेकिन सत्संग को छोड़ के नहीं, सत्संग के साथ में करो, तो आप देखिए प्रोग्रेस कितना अद्भुत होता है। तो अभी हम ये जो पत्रांग 505 कर रहे हैं, विच इज पार्ट ऑफ द क्षमापना की बुक में ये पत्रांक बताया गया है, और परम पूज्य पापा जी की पुस्तक क्षमापना का हम हिंदी में अनुवाद करके उसका विवेचन कर रहे हैं। तो पूज्य पापा जी को, इस पुस्तक को, परम कृपाणु देव को और सभी ज्ञानी पुरुषों को, महात्माओं को नमन करके हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म
पूर्ण सत्य है ऐसा निश्चय रखना। तो ये पत्रांक 505 जिन जिन के पास भी वचनामृत हो, वचनामृत जी खोल लीजिए और वचनामृत जी में पत्रांक 505 505 को रेफर करिए। उसका हमने आधा लास्ट टाइम किया था, अभी रिमेनिंग पार्ट हम अभी करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था कि वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है ऐसा निश्चय रखना। मैं हिंदी में से गुजराती में से मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो शायद एक दो वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे आपके पास है वैसे न भी हो, लेकिन मेन जो टेक्स्ट है या जो क्रक्स है वो तो सेम रहेगा कि वितराग का कहा हुआ, वितराग ने बताया हुआ ऐसा धर्म, ऐसा जो मार्ग है वो कैसा है, तो कहते हैं कि परम शांत रसमय धर्म, परम शांत रसमय धर्म वो कैसा है, तो पूर्ण सत्य है, 100% कंप्लीट एंड ऑल एनकम्पासिंग। उसमें कोई भी, इस धर्म में, वितराग धर्म में कोई भी चीज मिसिंग नहीं है जो लगे कि अरे ये चीज तो बराबर नहीं बताई गई है या इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये जो वितराग, वितराग का मतलब है पाथ ऑफ डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट जो है, जैसे कहते हैं कि सब दुख का कारण क्या है, अटैचमेंट। अटैचमेंट इज द मेन रीजन for all our pain and sorrows, everything, fear, whatever you call it, सब दुख का कारण है राग, और राग के कारण होता है द्वेष। तो राग और द्वेष ही हमारे कर्म बंधन के कारण है, और राग नहीं रहेगा तो द्वेष नहीं रहेगा और कर्म बंधन भी नहीं होंगे। तो राग, अटैचमेंट, मोह जो भी कह लो, तो इससे मुक्त होने का जो मार्ग है वह वितराग का मार्ग है, और वो परम शांत रसमय है। तो परम शांति की प्राप्ति मुझे और आपको कराने वाला ऐसा वितराग का मार्ग है। और जब भी वितरागी होंगे तो कोई भी चीज हमें अफेक्ट नहीं करेगी। आज के दिन छोटी से छोटी चीज भी हमें अफेक्ट कर जाती है, क्योंकि वहां पर आइदर हम राग से जुड़े हुए हैं या द्वेष से जुड़े हुए हैं। लेकिन राग और द्वेष दोनों से जब भी हम मुक्त होते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी चीज का हमें असर नहीं होता है, क्योंकि हम वितराग के पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली वितरागी तो एंड में होंगे, जब भी एंड की दशा आएगी तभी कह सकते हैं कि वितरागी हुए हैं। लेकिन अभी हम उस पाथ पे तो चल चुके हैं और वैराग्य के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। और ये वैराग्य, ये इतना सुंदर चीज है। मैं तो ये मानता हूं कि सभी क्वालिटीज में से सबसे उत्तम जो क्वालिटी है वो है वैराग्य। एक साधक के अंदर में वैराग्य वो सबसे उत्तम क्वालिटी है। और वैराग्य भी क्या है? वैराग्य का मतलब है कि कोई भी चीज मेरी नहीं है। हर समय मुझे लगता है ये चीज मेरी है, ये व्यक्ति मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, ये जॉब मेरा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो मेरा जो है, जिससे हम जुड़े हुए हैं हर चीजों से, और मैं काफी समय से ये जो मेरा है उससे छूटने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रियलाइज होता है कि ये जो मेरा जो भाव है वो इतना स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग। इसका कारण है मोह या अज्ञान। अज्ञान के कारण हमें लगता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। और उससे मुक्त होना वह वैराग्य है। वैरागी क्या होता है? जिसे ये नहीं रहता कि मेरा है, मेरी चीज है, मेरा पैसा है, मेरा घर है, मेरे बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा ये है। तो जिसको मेरा अहमत्व और ममत्व, ये दो चीज को हमें पिघला देना है, उससे मुक्त हो जाना है। अहम भाव ना रहे और ममत्व भाव ना रहे तो वैराग्य जरूर हमारे अंदर में उत्पन्न होगा। जीव के अनअधिकारिता के कारण और सत्पुरुष के योग के बिना ये समझ में नहीं आता है।
तो अभी जैसे बात हुई सत्संग की, तो अधिकारिता अधिकारिता मतलब कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारी पात्रता कैसे डेवलप होगी? तो सत्संग, और यहाँ पर लिखा है सतगुरु, सत्संग सतगुरु या सतपुरुष, जो भी कह लो, उसके योग के बिना हमारी पात्रता डेवलप नहीं हो सकती है। और जीव को यही साधन है जिसका उपयोग करके पात्रता डेवलप करनी है, और पात्रता डेवलप होगी तो ऑब्वियसली आपका प्रोग्रेस होगा, कोई आपको प्रोग्रेस करने से रोक नहीं सकता है। तो हमें जो पात्रता हमें डेवलप करनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वह सत्संग और सद्गुरु या सत्पुरुष के द्वारा हमें मिलती है। और जब ये मिलता है तो समझ में आता है कि ये जो वितराग का मार्ग है और पाथ ऑफ डिटैचमेंट कितना अद्भुत मार्ग है, और वही मेरे सब दुखों का उपाय है जो आगे आएगा। तो भी उसके जैसा जीव को संसार रोग मिटाने का दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है, ऐसा बार बार चिंतवन करना। यहाँ संसार को क्या कहा है? संसार रोग। हमको रोग क्या लगा है? संसार रोग लगा हुआ है। हर आत्मा जो परिभ्रमण कर रहा है उसे संसार रोग या परिभ्रमण का रोग लगा हुआ है, जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। तो संसार रोग से छूटने के लिए या उस रोग को मिटाने के लिए इसके जैसा और कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है। कौन सा? वापिस वही वितराग का धर्म, वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म। ये जो परम शांत रसमय धर्म है, यही संसार रोग से हमें मुक्त करेगा। और जब तक संसार रोग रूप नहीं लगता है और संसार प्रिय लगता है, तब तक आप कभी भी आत्मिक प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। जब ही संसार खट्टा लगने लगे, संसार अच्छा न लगे, सिर्फ जब भी प्रॉब्लम्स आए तभी अच्छा ना लगे, ऐसा तो बहुत सारे लोगों को होता है। जब भी बहुत तकलीफ आती लगती है कि संसार तो बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन जब भी संसार अच्छा हो, उस समय भी संसार अच्छा न लगे और लगे कि ये संसार से मुझे मुक्त होना है, तो यहाँ पर संसार की जो कंपैरिजन की है वो रोग से की है, कि रोग किसी को भी पसंद नहीं होता है और हर कोई रोग से छूटना चाहता है। और जिस समय मुझे ये रियलाइज होगा कि ये तो रोग है, ये संसार रोग मुझे लगा हुआ है, तो अवश्य अगर रोग लगेगा तो उससे छूटने का आप उपाय करोगे। जैसे आपको कोई भी बीमारी होगी, आज के जमाने में कोरोना का है, तो लोग जैसे ही पता चलता है तो बाकी सब काम काज छोड़ के उसके इलाज के ऊपर लग जाते हैं ना। ओके, या दूसरे कोई भी रोग हो जो जीव को होता है, और जैसे ही रोग के कारण पीड़ा होती है, तो जीव बाकी सब काम को साइड में रखकर उस रोग के इलाज के पीछे लग जाता है। लेकिन ये सब जो संसार के जो रोग, सॉरी, ये जो शरीर के जो रोग है, उससे कहीं बड़ा ये संसार रोग है। क्योंकि संसार रोग है, इसके कारण ही शरीर मिला है संसार भुगतने के लिए, और शरीर मिला है उसके कारण शारीरिक आपको तकलीफें, रोग भी हो रही है। लेकिन उसका जो मेन रीजन है ये संसार रोग, परिभ्रमण रोग, उससे मुक्त होना है। तो वितराग का परम शांत रसमय धर्म, वह हमें अंगीकार करना है। ये परम तत्व है, उसका मुझे सदाए निश्चय रहो। और यहाँ जैसे क्षमापना में भी तत्व शब्द काफी बार आया है। तत्व जैसे 4 बार हमने लास्ट टाइम किया था, कि तत्व शब्द 4 बार अलग अलग जगह पे आया है, कि तत्व के बिना, आपके कहे हुए तत्व के बिना मेरा मोक्ष नहीं। तो तत्व क्या है? तो प्रिंसिपल्स जो भी है और जो सिद्धांत है, आत्मा और आत्मा के बंधन के, आत्मा के मुक्ति के, जो भी सब सिद्धांत है वह तत्व है। जो भी प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो भी साइंटिफिक वे से हर एक चीज को समझाया है, वह तत्व है। और ये तत्व का मुझे निश्चय रहो। निश्चय मीन्स श्योरिटी, कि हाँ ये तत्व एब्सोल्युटली सही है। और यह तत्व, जैसे यहाँ पर कृपाणुदेव ने कितना अच्छा लिखा है क्षमापना में, आपके कहे हुए तत्वों के बिना मेरा मोक्ष नहीं है, इज वेरी क्लियर।
कि ये तत्व जब तक मैं ग्रहण नहीं करूंगा और तत्व जब तक मैं समझूंगा नहीं, उसका एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, तब तक मेरा मोक्ष नहीं होगा। तो तत्व के बिना मेरा मोक्ष नहीं है। तो ये तत्व है, उसका मुझे सदाए निश्चय रहो, यानी ये तत्व मुझे पक्की तरह से समझ में आ जाने चाहिए और ये तत्व के ऊपर ही मुझे अपना प्रोग्रेस करना है। यह यथार्थ स्वरूप मेरे हृदय के विषय प्रकाश करो। तो ये आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, धर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है, उसका प्रकाश हो। यथार्थ स्वरूप, मेरा यथार्थ स्वरूप, यथार्थ मीन्स मेरा रियल में स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा स्वरूप है। ये प्रश्न जो है ना, ये बार बार उद्भव होने चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर क्यों हूं। ये जो है, ये से जो प्रश्न है, वह जो आत्मार्थी जीव है उसको अवश्य होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये जो सब प्रश्न है और मेरा जो यथार्थ स्वरूप, मेरा रियल स्वरूप क्या है, क्या जो मैं दिख रहा हूँ वह मैं हूँ, या जो मैं दिख नहीं रहा हूँ वह, जैसे भगवान कहते हैं कि आपका स्वरूप क्या है, निराकार, निरंजन, निराकार, वो मेरा स्वरूप है। तो वो स्वरूप को जानना है। तो भगवान के बताए हुए तत्व के द्वारा, बताए हुए मार्ग के द्वारा और उन्होंने जो जो समझाया है, बताया है, उसको ग्रहण करके ही मेरा स्वरूप प्रकट होगा, यथार्थ स्वरूप की मुझे पहचान होगी और उसका मेरे हृदय में विषय, मेरे हृदय में उसका प्रकाश हो। जब ये आत्मा साक्षात्कार होता है तो ऐसा कहा जाता है कि अंदर से एक आत्मा की चमक कह लो, एक आत्मा का प्रकाश कह लो, एक आत्मा का वीर्य प्रकट होता है, जिसके कारण आप कोई भी कर्म को फेस कर सकते हो। आज के दिन में क्या होता है, एक छोटा सा भी कर्म उदय में आता है, हम घबरा जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वो हमें पता नहीं है। जो बहुपुण्य केरा में परम कृपाणु देव ने लिखा है कि दिव्य शक्तिमान जंजीरे से निकले। तो दिव्य ये कैसा है, मैं कैसा हूं, आत्मा कैसा है, दिव्य और शक्तिमान है। शक्तिमान मीन्स पावरफुल, इनफैक्ट यू कैन से ऑल पावरफुल, कंप्लीट इसमें आत्मा की शक्ति है और दिव्यता भी है। दिव्य शक्तिमान, दिव्य भी है और शक्तिमान भी है। इट इज प्योर, इट इज पायस, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो पावरफुल, इट इज पावरफुल। वाई वी रिक्वायर पावर, क्योंकि कर्मों को फेस करने के लिए हमें आंतरिक शक्ति लगेगी। कर्म हमें बार बार गिरा देंगे, बार बार हम निराश हो जाएंगे, हम हताश हो जाएंगे। तो उसको फाइट करने के लिए ये आत्मा की शक्ति जरूरी है, जो ऑलरेडी हमारे पास में है। ये शक्ति हमारे पास में है, ये कोई शक्ति बाहर से लानी नहीं है, बस वो शक्ति प्रकट करनी है। कल ही मैं एक गीता का विवेचन राकेश भाई का सुन रहा था, उसमें भी यही बात कृष्ण भगवान ने कही है कि ये जो शक्ति है, ये जो आत्मा का प्रकाश है, वो प्रकाश, उसमें भी वही कहा है कि वो ढक गया है, वो प्रकाश ढक गया है, लेकिन प्रकाश तो है ही। तो यही बात हर एक शास्त्र में बताई गई है कि जो आत्मा की जो शक्ति या आत्मा का जो तेज या दिव्यता जो है, वो हर एक में है। कोई भी जीव आत्मा ऐसा नहीं है जिसमें ये दिव्य शक्ति न हो। सिर्फ वह दिव्य शक्ति को प्रकट करनी है और प्रकट करने के लिए वापिस वही सत्संग और सद्गुरु, यही दो इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीजें हैं, और प्लस हमारा पुरुषार्थ। ओके, तो सत्संग, सद्गुरु और हमारा पुरुषार्थ, बस इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन। तो ये जो दिव्य शक्ति है, जो आज आवृत है, आज पूरी तरह से कवर्ड है, जिसके कारण मेरा सही शुद्ध पवित्र स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है, वह जब भी आवरण निकलेंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे,
तो ये आत्मा का प्रकाश, दिव्यता अपना, इसमें ये क्या लिखा है, मेरे हृदय के लिए के विषय प्रकाश करो, मेरा हृदय प्रकाशित करो, हृदय को पवित्र करो, हृदय को इल्यूमिनेट करो, उसमें जो दिव्यता है वो मेरे अंदर से प्रकट हो, और जन्म मरण आदि बंधन के से अत्यंत निवृत्त हो, अत्यंत निवृत्त हो। वापिस वही बात आ गई कि जन्म मरण का जो बंधन है, जो हम आगे का जो एक पतरा करेंगे उसमें ये थोड़ा और डिटेल में लेंगे, लेकिन जन्म और मरण ये बार बार हम कर रहे हैं, हमें इसका पता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है वो तुरंत ही अगला जन्म ले लेता है। जन्म लिया, इसके लिए मरण तो होने वाला ही, तो ये जन्म और मरण का चक्कर एंड नहीं होता है, और इसको ही परिभ्रमण कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि ये जन्म मरण से के बंधन से अत्यंत निवृत्त हो। अत्यंत मीन्स अत्यंत निवृत्त मतलब संपूर्णता से निवृत्त हो, जिसका ये मतलब है कि फिर से जन्म लेना ना पड़े, न जन्म लेना पड़े, न जन्म के दुख सहन करने पड़े, न मरण करना पड़े, न मरण हो, ये सब से मैं मुक्त हो जाऊं, इससे निवृत्त हो जाऊं। तो निवृत्ति के भाव हमें हर समय करने हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ये सब चक्कर में से निवृत्त हूं, जन्म मरण के चक्कर में से, ये संसार के चक्कर में से, ये सब चक्करों में से मैं मुक्त हो, निवृत्त हो। और लास्ट में कृपाणु देव कहते हैं, हे जीव, यह क्लेश रूप संसार से विराम पाम, विराम पाम। ये क्लेश रूप संसार, जीव, कृपाणु देव क्या कहते हैं, ये क्लेश रूप संसार। देखो, आप संसार को हम देखते हैं तो क्लेश दिखता ही है। आप सुबह न्यूज़पेपर उठा के पढ़ो तो हर एक जगह पर क्लेश है, कहीं पर मर्डर है, रेप है, कहीं पर प्रोटेस्ट है, कहीं पर झगड़ा है, यानी क्लेश ही क्लेश आपको दिखाई देता है। और ये सिर्फ न्यूज़पेपर की बात नहीं है, हमारे चारों तरफ दिखता है, हमारे घरों में दिखता है कि क्लेश चला आ रहा है। और अगर बाहर में क्लेश है और अंदर में भी क्लेश है, यानी हमारे अंदर में ही क्लेश चला आ रहा है, हम पीसफुल नहीं है। डू यू फील पीसफुल? डू यू फील एट पीस एट विद इन योर सेल्फ? अगर किसी को भी रियल में पूछा जाए तो ज्यादातर अगर ऑनेस्टली जवाब देंगे तो हर कोई यही कहेगा, आई एम नॉट एट पीस, आई एम नॉट एट पीस विथ माई सेल्फ। मेरे अंदर में क्लेश चल रहा है, मेरे बाहर में क्लेश चल रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये क्लेश रूप संसार से विराम पाम, विराम पाम। तो ये क्लेश रूप संसार हमने बहुत भुगत लिया, बहुत सहन कर लिया, अभी उससे मुझे विराम मतलब उसको मुझे अभी स्टॉप करना है, स्टॉप करना है। कि अभी तो ये रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं, और हम उसी में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, संसार में ही सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, कल नहीं तो परसों अच्छा हो जाएगा। नहीं, जो चीज अच्छी नहीं है वो आगे कैसे अच्छी हो जाएगी? तो इसके लिए यहाँ पर कृपाणु देव ने संसार के साथ में क्या, पहले संसार रोग बताया, अभी यहाँ कहते हैं क्लेश रूप संसार। क्लेश रूप है, क्लेश ही क्लेश है, और इसमें तकलीफ और कुछ न कुछ इश्यूज चले आते हैं। एक दिन भी शायद ऐसा नहीं जाता हो कि जहाँ कुछ न कुछ ना होता हो। ऐसा नहीं है कि हर समय तकलीफ ही होती है, लेकिन अगर आप समरी करके देखें लाइफ की तो रियलाइज होगा कि ज्यादा तो प्रॉब्लम्स ही हमने सहन करे हैं। सुख के दिन या अच्छे दिन जो सब पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करती हैं, अच्छे दिन आएंगे, तो जितने भी लोगों ने प्रॉमिस किया लेकिन शायद अच्छे दिन दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि संसार का नाम ही ऐसा है, उसका नाम ही क्लेश है। तो अच्छे दिन आने का चांसेस तो बहुत कम है। अब बहुत हो गया, अभी इनफ इज इनफ, नाउ आई वांट टू स्टॉप इट। तो ये बार यहाँ पर विराम 2 बार लिखा है, विराम पाम मतलब अभी तो स्टॉप कर, अभी तो स्टॉप कर, और अभी भी स्टॉप नहीं करेगा तो तू ही दुख में डूबा रहेगा, और तेरे को दुख में से बाहर निकलना है। तो ये सब क्लेश रूप संसार से बाहर निकल, ये सब
बंधन से मुक्त हो और वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म उसकी प्राप्ति कर, तो अवश्य तू मुक्ति, मोक्ष और परम सुख को प्राप्त करेगा। तो ये है पत्रांक 505। इसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न या कुछ? सॉरी, अभी अरे दो 2-3 लाइन और बाकी है। आई एम सॉरी, एक पेज और बाकी रह गया। कुछ विचार, प्रमाद छोड़कर जागृत हो, जागृत हो। फिर से हमें हम हर समय है ना, वी गो इनटू अ स्लम्बर, हम वापिस जैसे हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो कृपाणु देव हमें शेकअप कर रहे हैं। कुछ विचार, प्रमाद छोड़कर जागृत हो, जागृत हो। प्रमाद छोड़, प्रमाद एक ऐसी चीज है कि एक इनर्शिया है कि जो हो रहा है चलने दो, और पता भी नहीं जो चल रहा है चलते चलते हमारी लाइफ कभी एंड हो जाएगी। तो ये जागृत हो, कृपाणु देव कह रहे हैं तेरे अंदर में शक्ति है, तुझे जागने की जरूरत है, तू जागृत हो, प्रमाद छोड़। और इसमें क्या लिखा है? जागृत हो, जागृत हो, 2 बार लिखा है। मतलब वो हमें शेक कर रहे हैं, कम ऑन, वेक अप, वेक अप। जैसे बच्चा सोता रहता है और माँ कैसे उठाती है? थोड़ा झंझोड़ देती है ना उसको, उठो उठो बेटा उठो। इसी तरह से हमारे परम पिता, परम कृपाणु देव हमें उठा रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं कि ए। और जागृत होने के लिए यहाँ पर शब्द क्या यूज किया? विचार कर, विचार, कुछ विचार कर कि ये सब तू क्या कर रहा है, इसमें से क्यों बाहर नहीं निकलने का सोच रहा है, क्यों तू अपने जीवन को क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहा है। हमें अपने आप को एनालाइज करना है, अपने जीवन को एनालाइज करना है। व्हाट एम आई डूइंग, और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो सेल्फ एनालिसिस जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, तो ये इंट्रोस्पेक्शन कृपाणु देव कर रहे हैं, कह रहे हैं कर, और इंट्रोस्पेक्शन करते 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 जागृत हो। वापिस वही आएगा जो हमने पहले भी कहा है कि रमन महर्षि भी यही कहते थे, हु एम आई, मैं कौन हूं। सभी ज्ञानी एक ही प्रश्न के ऊपर हमें चिंतवन करने को कहते हैं कि तू कौन है, मैं कौन हूं। उसके ऊपर विचार कर और गहराई से विचार कर। जो दिख रहा है क्या वो है, या उसके पीछे में और कुछ है। तो इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर सत्य के प्रकाश में आ। आप अंधेरी कोठरी में बैठे हुए हो, वहां से निकलकर, अज्ञान की कोठरी में से बाहर निकलकर, ये ज्ञान का पूरा सागर है, ज्ञान प्रकाश है, उसका वहां पर आ। वहां पर जो ज्ञानी ने जो ज्ञान का पूरा हमारे लिए मार्ग बताया है, उस मार्ग को फॉलो करते करते प्रकाश की प्राप्ति कर। ये विचार के द्वारा ही पॉसिबल है। इसीलिए परम कृपाणु देव क्या कहते हैं? कर विचार तो पा। भक्ति करते करते विचार उत्पन्न होना चाहिए। भक्ति के साथ में चिंतवन मनन भी अत्यंत जरूरी है। और सदगुरु की निश्रा में या सदगुरु के शरण में रहकर जो चिंतवन मनन होगा, उसका फल बहुत ही अच्छा आएगा। इसके लिए सदगुरु और उनका जो बताया हुआ एक एक वचन है, अभी जैसे ये पत्रांक 505 पढ़ रहे हैं, तो 505 ये कृपाणु देव ने कितना अद्भुत पत्र लिखा है। और ये सब पत्र ऐसा सोच लीजिए कोई शिष्य के लिखे हैं, के लिए लिखे हैं, बट हमें तो यही सोचना है ये मेरे लिए लिखे हुए ये सब परम कृपाणु देव के पत्र है। और फिर कहते हैं, नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसा ये मनुष्य देह निष्फल जाएगा। तो ये मनुष्य देह की कंपैरिजन की है रत्न चिंतामणि। ये रत्न चिंतामणि आपने शब्द सुना होगा, और कोई बताना चाहेगा रत्न चिंतामणि का क्या मतलब है? रत्न जो एक प्रेशियस, जय सदगुरुदेव निमेश भाई, रत्न तो वो होता है निमेश भाई जो बहुत ही प्रेशियस होता है। तो हमारा शरीर जो ये मनुष्य देह जो बहुत प्रेशियस हमें मिली है, हम इसको इन चिंताओं में डाल करके हम अपने इस जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जो कि हमें ये स्वर्ण जैसा मिला है, तो इसको, इसकी वैल्यू करके हमें इसको सदमार्ग पे लगाना है। ओके,
और कोई बताना चाहेगा रत्न चिंतामणि क्या है? देखो ये चिंता कर रही थी निमेश भाई, आ गई सुनीता। हम उसको याद कर रहे थे। ओके, रत्न चिंतामणि। Is that Gyan Darshan or Charitra relates to it? नहीं, ओके। रत्न चिंतामणि ऐसा हमारे सब शास्त्र में बताया गया है कि रत्न चिंतामणि यानी ये एक ऐसा रत्न है, इट इज एक माइथोलॉजिकल वो है, कह सकते हैं ये मणि। जो मणि इट इज ऑलमोस्ट लाइक मणि जिसको आप जो मांगो वो मिल सकता है। ओके, या ये मणि आपके पास हो तो आपको समृद्धि ही समृद्धि रहेगी। ऐसा मणि जिसको कहते हैं रत्न चिंता मणि। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, रत्न चिंतामणि। तो ऐसा रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य दे, रत्न चिंतामणि मतलब जो जिसके पास में हो उसको कभी गरीबी आएगी नहीं, उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा रत्न चिंतामणि। और उसमें से जो आप प्राप्त करना चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, इसको कहते हैं रत्न चिंतामणि। तो यहाँ का कंपैरिजन मनुष्य देह की है रत्न चिंतामणि ऐसे रत्न से जो कि इतना समृद्ध है, जिससे आप जो करवाना चाहो जो मांगो वो आपको मिल सकता है। तो ये ऐसा मणि क्या है, हमारे पास है, हम सबके पास में ये रत्न चिंतामणि है। और ये रत्न चिंतामणि है, ये हमारा मनुष्य देह, इस मनुष्य का अवतार जो हमें मिला है, यह रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य का अवतार है। कृपाणु देव कहते हैं अगर तू इस मनुष्य देह का उपयोग नहीं करेगा तो ये पूरा जीवन तेरा निष्फल जाएगा, और फिर ये रत्न चिंतामणि मनुष्य देह तेरे को कभी मिलेगा? 84 लाख योनि में से एक मनुष्य का देह है, फिर कभी तू मनुष्य बनेगा? पता नहीं इस भव के बाद में तू क्या बनेगा, कीड़ा मकोड़ा बंदर कुत्ता बिल्ली, पता नहीं सांप, क्या बन सकता है, कुछ को कुछ पता नहीं है। तो ये मनुष्य देह है, उसमें तुझे उद्धार कर लेना है। इसीलिए मनुष्य देह को सब ही शास्त्र में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, और सभी भगवान ने कहा है कि मनुष्य देह है सिर्फ भोग भुगतने के लिए। हम भोग भुगतो, एंजॉय करो लाइफ में, बट दैट शुड नॉट बी द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ। अभी आज के दिन में तो बस भोग भुगतना ही हमारा सोल पर्पस हो गया है। पैसा कमाओ और अच्छी अच्छी चीजें लाओ, मतलब भौतिक चीजें लाओ, और उसको और एंजॉय करो, और उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। और बिकॉज ये भौतिक चीजें कभी आपको सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकती है, वो और आपके अंदर में तृष्णा वासना प्रकट करती जाएगी। तो ये मनुष्य देह जो मिला है ये आत्म कल्याण के लिए मिला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बुद्धि है, मन है जो बहुत ही पावरफुल है, और उसका उपयोग करके हम आत्मिक प्रोग्रेस कर सकते हैं। दूसरे भवों में पॉसिबल नहीं है। कोई सांप का भव हो या कुत्ते का बिल्ली का, कहाँ समझ है? कीड़ा मकोड़ा हो, कहाँ समझ आएगी? क्या आप उस समय आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो उस भव में? इम्पॉसिबल, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए सब लोग मनुष्य भव की वेट करते हैं कि मनुष्य भव मिले तो मेरा कल्याण हो, और हमें मनुष्य भव मिल चुका है, फिर भी हम बेवकूफ के जैसे दूसरे पाथ पे चल रहे हैं। और जो आत्मा कल्याण करना है, ये दिव्य शक्ति को प्रकट करना है, उसको हम बिल्कुल भूल गए, या इम्पोर्टेंस थोड़ा देते हैं। कुछ लोग हैं कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं, चलो कभी 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 कभार सत्संग में आ गए, चलो अच्छी बात है। ऐसा नहीं, ये इसके पीछे लग जाना है। दिस इज लाइक एवरीथिंग। यही मेरे जीवन का लक्ष्य जब तक नहीं बनेगा, आत्म कल्याण आत्म साक्षात्कार, और जो कृपाणुदेव ने कहा है मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र मोक्ष अभिलाष, बाकी सब चीज गौण, जो भी है तो ठीक है, मेरा लक्ष्य है आत्म कल्याण। हे जीव, अब तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासना योग्य है। तो हे जीव, अब तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासना योग्य है। तो ये सब
प्राप्त कैसे होगा, ये सब से आप जुड़ेंगे कैसे? तो एक ही साधन है, वो है सत्पुरुष और उनकी आज्ञा। यहाँ पर लिखा है, हे जीव, अब तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासना योग्य है। निश्चय से, निश्चय मीन्स इट इज, निश्चय क्या मतलब होता है? फर्म। यू आर सो फर्म कि अभी सत्पुरुष की मुझे आज्ञा मिली है, तो मेरे जीवन का तो वही लक्ष्य है जो सत्पुरुष ने कहा है, और वही आज्ञा में रहकर मेरा प्रोग्रेस होगा। आज्ञा, आणाय धम्मो आणाय तवो, आज्ञा वही तप है और आज्ञा वही धर्म है। तो सदगुरु की आज्ञा मिलना, वो तो मेरा बहुत कल्याणकारी जीव होना, उसी को आज्ञा मिलती है। जैसे पापा जी ने नए जो लोग आए थे उनको आज्ञा दी है कि जीवन कड़ा पढ़नी है, तो मतलब आज्ञा मिली ना, तो समझ लीजिए आपको इतना बड़ा मणि मिल गया है आज्ञा का, और वह आज्ञा को पूरा उपासना है उसको, मतलब एकदम ध्यान से। जैसे आपको कोई एक कोहिनूर डायमंड मिल जाए तो आप उसकी कितनी सेवना करोगे, कितनी उपासना करोगे। इसी तरह से ज्ञानी की जब ये आज्ञा मिल जाती है तो ओ हो, मैं तो धन्य हो गया, ज्ञानी ने मुझे आज्ञा दे दी, मतलब मेरे कल्याण का मार्ग ज्ञानी ने मुझे दे दिया कि ये आज्ञा फॉलो कर तो तेरा प्रोग्रेस होगा। तो यहाँ यही कहा है कि अब तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासना योग्य है। तो बस तो उनके सद्गुरु के शरण में रहकर उनकी उपासना, आराधना, भक्ति, समर्पण, सब कुछ बस सत्पुरुष को सरेंडर कर दे, और जो वो कहें वही करना, वही मेरा धर्म है और वही मैं करूंगा। जो आज्ञा भक्ति में क्या आता है कि सत्पुरुष ने जो कहा वही वही मैं करूंगा। मेरी मति कल्पना और मेरी बुद्धि, वो तो भ्रष्ट हुई बुद्धि है, उससे मैं चलूंगा तो मैं तो गलत राह पे जाऊंगा, खड्डे में गिरूंगा। बस अभी मुझे सत्पुरुष की आज्ञा ही निश्चय से उपासना मतलब आज्ञा मिले तो इतना महात्म्य लगे, इतना इंपॉर्टेंस। कभी कभी क्या होता है सत्पुरुष की आज्ञा में, हाँ उन्होंने बोल दिया है, नहीं उन्होंने ऐसा वैसा नहीं बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही उसका मूल्य, सत्पुरुष की आज्ञा का जितना मूल्य करो उतना कम है। तो अभी रिसेंटली मुझे कुछ आज्ञा मिली तो मैं अभी बार बार उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि वो आज्ञा मुझे फॉलो करनी, बाकी सब बाद में। वो आज्ञा का आराधन मुझे करके, वो आज्ञा को फॉलो करके जो उन्होंने मुझे बताया है वो मुझे अचीव करना है, कम व्हाट में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो यहाँ पर ये पत्रांक 505 पूरा होता है। वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। इसके रिलेटेड किसी को कुछ ऐड करना है या किसी को कुछ शेयर करना है? ओके, ये बुक में है ना, एंड में 2-3 अलग अलग पत्रांक लिए हैं। तो पहला हमने 505 किया, अभी दूसरा है हाथ नोंद 2। जिसके पास में वचनामृत है उसमें लास्ट में हाथ नोंद है। हाथ नोंद मीन्स कृपाणु देव ने जो अपने अपने लिए नोट्स बनाई थी वह। स्वीटी जी, कैन यू रेफर टू दैट? हाथ नोंद एंड में है। हाँ जी, मिल जाए वो बताइए, हाथ नोंद का पेज नंबर। हाँ जी, आई एम सर्चिंग निमेश भाई। ओके, मेरे को गुजराती में आई कैन गिव यू द नंबर। हाँ जी, एकदम लास्ट में है, वेरी लास्ट।
जो इंडेक्स है ना उसके पहले। निमेश भाई ये 905 पर है आई थिंक। हाँ, उसमें हाथ नोंद 2 सेकंड। हस्तामल कवत। नहीं, आप उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, बराबर है, 1 2 3 4 ऐसा है। ये है निमेश भाई हस्तामल कवल, लास्ट वाला तो ये है निमेश भाई, बहुत नहीं, सारे पॉइंट्स इसमें हैं। एक मिनट, सिद्धि मोह, हाव भाव, नहीं, इसमें हस्तामल कवत, हाव भाव, हुंडास व सर्पिनिकाल। एक मिनट, हाथ नोंद 2, एक है ना ऊपर में है अभ्यंतर अभ्यंतर परिणाम परिणाम अवलोकन, हाथ नोंद वैसा है हाँ मेरे। हाँ जी निमेश भाई। ओके, वो अभ्यंतर परिणाम अवलोकन कौन सा वाला? अभी हाथ नोंद 2 उसमें से 19 नंबर वाला। उसमें लिखा है हे काम हे मान। हाँ जी देख लीजिए। मेरे इसमें 823 पेज नंबर है। ये है वे दशा किससे आवृत हुई? नहीं, उसमें सिर्फ सिंपल है, हे काम हे मान हे संग उदय हे वचन वर्गणा, हाथ नोंद 2 और उसमें 19 नंबर का वो है। जैसे ये आपको अभियान परिणाम अवलोकन में अभ्यंतर परिणाम अवलोकन हाथ नोंद 2। एनीवे डोंट वरी, नहीं मिला है तो मैं पढ़ लेता हूँ, बहुत छोटा सा है। ओके, डोंट वरी। आप कहने दीजिए, कोई बात नहीं, उसका टाइम हम कोशिश नहीं करते हैं। आप इसको लिख लीजिए, जिसको भी है ये नोट कर सकते हैं। सुनीता जी, आपका माइक वो कर दीजिए, म्यूट कर और वीडियो भी बंद कर दीजिए। ओके, ये है बहुत ही फेमस कृपाणु देव का वचन है, उन्होंने अपने लिए लिखा था। हे काम हे मान हे संग उदय हे वचन वर्गणा हे मोह दया हे शिथिलता, आप किस लिए अंतराय कर रहे हो? परम अनुग्रह करके अनुकूल हो। Little slowly, sir. Little slow. नहीं, मैं फिर से पढ़ूंगा। अनुकूल हो हे काम एक्सक्लेमेशन मार्क, हे मान एक्सक्लेमेशन मार्क, हे संग उदय। पहला है हे काम, दूसरा है हे मान, तीसरा है हे संग उदय, हे वचन वर्गणा, हे मोह, हे मोह दया। ये सबके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। हे शिथिलता, आप किस लिए अंतराय कर रहे हो? आप किस लिए अंतराय कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। परम अनुग्रह करके, परम अनुग्रह करके अनुकूल हो। अनुकूल हो 2 बार है, अनुकूल हो, अनुकूल हो, बस इतना ही है। मैं फिर से पूरा पढ़ लेता हूँ। हाँ रीटा जी। निमेश भाई ये पेज 839 पर है जो मेरे पास वचनामृत है। ओके, आप जरा पढ़िए वो। हे काम
हे मान, हे संग उदय, हे वचन वर्गणा, हे मोहदया, हे शिथिलता, आप किस लिए अंतराय करते हैं? परम अनुग्रह करके अब अनुकूल हो जाएं, अनुकूल हो जाएं। ओके, पेज नंबर सबके लिए बता दीजिए। 839। आपका हैंड नीचे कर लीजिए। ओके, तो ये जो हाथ नोंद है ना, हाथ नोंद मतलब हैंड फॉर योर ओन नोट्स, सेल्फ नोट्स। हाथ मतलब हाथ का नोंद, आपका हाथ से लिखा हुआ नोट्स। बट ये अभ्यंतर अवलोकन है, मतलब वो जब भी खुद विचार चिंतन करते थे, आपको सबको स्टोरी उनकी पता होगी कि जब भी वो जहां भी होते थे साथ में उनकी नोटबुक और पेन होती थी। जैसे ही उनका कोई भी काम खत्म होता था, वो चिंतन मनन में लग जाते थे और अपने नोट्स मतलब अपनी डायरी में कुछ लिखते थे, नोट्स बुक में। तो ये सब अलग अलग पत्रांक और ये नोट्स भी अभी प्रिंट हो चुकी है। तो इसमें से ये एक नोट है, अभी इसका हम विवरण करते हैं। तो क्या चीज लिखी है? हे काम, हे मान, हे संग उदय, हे वचन वर्गणा, हे मोह दया, हे शिथिलता। ये 7 चीजें लिखी है। हम एक एक करके लेते हैं। हे काम, काम काम वासना, शारीरिक भोग के भाव, इससे मुक्त होना बहुत डिफिकल्ट है। इवन आदमी एज कितनी भी हो जाए, लेकिन वो जो काम वासना है वो जाती नहीं है, भाव से तो रहती ही है। ओके, तो ये, और जब भी काम वासना का उदय होता है तो व्यक्ति एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बेबस हो जाता है, उसको कोई भान नहीं रहता है। बाद में वो क्रिया होने के बाद में ही वो अपने सेंसेस में आता है। तो हे काम, देखो जब भी बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी काम वासना का अटैक होता है तभी आत्मा और ब्रह्म और सब हमारे समता वमता सब चली जाती है और जैसे कहा आउट ऑफ कंट्रोल व्यक्ति रह जाता है। इतना वो बेबस हो जाता है, इतना वो मतलब उसके वासना में वासना उसको पूरी कंट्रोल कर लेती है, ऐसा हो जाता है। इसमें एक कल मैंने स्टोरी सुनी जो मैं एकदम ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि व्यास व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी है, गीता लिखी है, और एक और गुरु थे जेमिनी। तो पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांस। तो व्यास जी जो वेदांत के जो थे, और ये थे जेमिनी जी। जेमिनी भी गुरु थे, वो भी महाज्ञानी थे। तो हर जगह पर काम के बारे में आता था कि काम काम बहुत डेंजरस है, यानी काम भाव जो है वह व्यक्ति को बहुत ही वीक बना देता है। तो जेमिनी जी ने बोला कि ये ऐसा, आई डोंट बिलीव कि ये वचन होने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, इसमें मुझे काम कभी भी रोक नहीं सकता है। तो व्यास जी हंसे, और उनके पास में ऐसी शक्ति थी कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते थे व्यास जी। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और उस समय बारिश हो रही थी और वो भीगे कपड़ों में वो स्त्री उनके कुटीर के बाहर, जेमिनी जी के कुटीर के बाहर आके भीग रही थी, झाड़ के नीचे खड़ी थी। तो जेमिनी जी देखते हैं कि कोई एक स्त्री वहां पर है जो बहुत भीग रही है और झाड़ के नीचे उसको कवर नहीं मिल रहा है। तो उनको दया आती है और वो कहते हैं कि आप मेरे कुटीर में आ जाओ, और यहाँ पर ड्राई है। और लंबी स्टोरी है, फिर वो उनको कहते हैं कि ठीक है, आप गीले हो गए हैं तो मेरे वस्त्र ले लो, मेरे कपड़े, उनके जो भी सूखे कपड़े जो थे वो दे दिए। और इस तरह से उनका इंटरेक्शन बढ़ने लगा, वो स्त्री जो थी। और धीरे धीरे इंटरेक्शन यहाँ तक बढ़ गया कि वो उसके मोह में, यहाँ मोह शब्द आता है, मोह में डूबने लगे। और फिर वो कहते हैं कि तुम मुझसे विवाह करो। कौन कह रहे हैं? जेमिनी जी।
मतलब उनके अंदर में भोग वासना जाग उठी थी और वो कहते हैं कि मुझसे विवाह करो। तो वो स्त्री कहती है कि अगर आप घोड़ा बनो और मेरे मेरे को घोड़े के ऊपर 7 राउंड मराओ तो मैं आपसे शादी करूंगी। तो वो तो बस अभी तो उसको वो इतना मतलब उसमें था, वो भाव में था, वासना भाव में, उसको तो कुछ भी करने को तैयार था। वो खुद घोड़ा बन गए, उसके ऊपर में वो सुंदर स्त्री बैठ गई और वो 7 चक्कर रूम के मारने लगे। और एंड में जैसे ही एंड ऑफ 7th हुआ तो उसने वो स्त्री को गाल पे हाथ लगाने के लिए उसका हाथ ऊपर किया उन्होंने, और देखते हैं कि वहां तो दाढ़ी का फीलिंग आ रही है। तो वो खड़े हो जाते हैं और देखते क्या है, ये तो दाढ़ी में स्त्री नहीं है, ये तो व्यास जी है। तो व्यास जी हंसने लगते हैं और जैमिनी जी को बोलते हैं, देखा, यानी कहने का इस स्टोरी का द होल मॉरल इज कि बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष भी इसके वश में, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसके वश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हे काम जो लिखा है, काम, काम का जो भाव है वह हमें बहुत ही आत्मा से दूर ले जाता है। इसके लिए सब जगह पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो हे काम, फिर दूसरा है हे मान। तो मान तो हम सब में ही है, बच्चे में भी मान है और बूढ़े में भी मान है। तो मान, ईगो, घमंड, मतलब ये तो मतलब हमारे अंदर में पड़ा है। किसी का ज्यादा दिखता है, किसी का नहीं दिखता है, लेकिन मान तो है ही। तो मान, और कृपाणु देव ने कहा मान नहीं होता तो इसी भाव में हमारा मोक्ष हो जाता। तो मान कितना डेंजरस है। और हमने आत्मसिद्धि की सब गाथा में मान के ऊपर में मानादिक शत्रु महान, आपको याद होगा तो, मानादिक शत्रु महान निचंदे न मराए, जाता सदगुरु शरण मा अल्प प्रयासे जाए। फिर तीसरा है हे संग उदय, संग उदय, संग उदय। अभी यहाँ पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सत्संग बेनिफिशियल है, और संग उदय, संग उदय मतलब अपना परिवार, अपने फ्रेंड्स और अपना सर्कल, ये सब जो है वह कर्म बंधन के कारण है। तो संग के बिना हम रह नहीं पाते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपको बोला जाए कि आप अकेले रहो, आप कितना टाइम अकेले रह पाएंगे? एक दिन भी रह पाएंगे? आपको अगर एक रूम में रख दिया जाए कि अभी आप आराम से साधना करो, कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप पूरे दिन रह पाओगे? और जो विपासना करते हैं, आपको पता ही होगा कि विपासना में पूरा मौन रहता है और वहां पर आपको सेक्लूशन में रहना होता है। जो हायर लेवल होती है ना विपासना की, वहां तो आपको एक ही रूम में आप कितने दिनों तक वहीं पर रहते हैं। तो कृपाणु देव कहते हैं संग उदय, संग का उदय जो है वो भी हमें आत्मा से, ये सब आत्मा के अवरोध है, आत्मा के ऑब्स्टेकल्स है। फिर है वचन वर्गण, वचन वर्गणा, वचन वर्गणा। वचन का वर्गणा मतलब हम बोलते ही रहते हैं ना, आपको मौका मिला नहीं कि बड़ा बड़ा हमारा शुरू हो जाती है, और बिना बोले तो चलता नहीं है। तो मौन, मौन व्रत, दिन में एटलीस्ट कुछ समय के लिए मौन व्रत लेना चाहिए। कुछ समय, भले मन भले हमारा चलता रहे, क्योंकि मन अभी कंट्रोल में नहीं आता है, लेकिन बोलना तो बंद करें। जितना हम कम बोलेंगे उतना हमारे लिए सोचने के लिए समय रहेगा। और बहुत से लोग होते हैं जो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, क्या बोल रहे हैं उनको खुद को भी नहीं पता होता है। भगवान महावीर ने 12.5 साल तक अनिद्रा, अनिद्रा मतलब 12.5 साल भगवान महावीर सोए नहीं और मौन में रहे, मौन में, किसी से भी, टोटली सेक्लूजन में 12.5 साल। कैन यू इमेजिन? बिना सोए, बिना बोले, और ऑलमोस्ट उपवास ही करते थे, थोड़ा बहुत ही खाते थे। इतना पीरियड उन्होंने साधना की, वो भी एकदम हाई दशा पहुंचने के बाद। ऐसे नहीं कि लो लेवल पे ये की, वहां पर हाई लेवल दशा जब भी उनकी हो गई, उसके बाद में उन्होंने ये तप किया। तो हमें जब भी इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं तो अंदर जाने के लिए समय चाहिए, उसके लिए ये सब समय चाहिए, और उसके लिए हमारे पास में एकांत होना चाहिए और
सोचने का अंदर से भाव होना चाहिए। वरना किसी को अकेला रख दिया जाए तो बोला मैं तो बोर हो गया यार, अभी कुछ घंटे के अंदर ही हम बोर हो जाते हैं यार, उसके बिना तो हम चलता नहीं है, हम किसी को फोन करेंगे, हम व्हाट्सएप देखेंगे, ये करेंगे। फिर नेक्स्ट है हे मोह। मोह, मोह तो हम सबको है ही, पता है कि शरीर का मोह है, परिवार का मोह है, धन का मोह है, घोड़े गाड़ी सबका मोह है, फोन का मोह है। मोह तो मतलब हमारा मित्र है एक्चुअली मित्र नहीं है, मोह हमारा शत्रु है, लेकिन हम उसको मित्र करके ही पालते रहते हैं। और फिर लिखा है हे मोहदया। मोहदया, व्हाट इज मोहदया? कि मोह के कारण उत्पन्न हुई दया। अर्जुन को मोह दया उत्पन्न हुई थी। अर्जुन का जो विषाद योग है उसमें उसको क्या हुआ था, उसको दया आ रही थी, उसको लड़ना नहीं था। क्यों नहीं लड़ना था? क्योंकि सामने उसके परिवार के लोग थे, उसके भाई थे, उनके गुरु थे, उसके दादाजी थे, उनके साथ में उसको लड़ना नहीं था। तो दया आ रही थी, लेकिन वो मोह गर्भित दया थी। उसको दूसरे सैनिक मर जाए उसके लिए उसको कोई दया नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार वाले को मैं कैसे मार सकता हूँ, वहां पर मोह गर्भित दया। और ऐसी ही हमारी भी दया होती है, हमें अपने परिवार लोगों के लिए दया आती है, अपने कुटुंब या अपने समाज के लोगों के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए रियल में जो दया है वो शायद नहीं होती है। इसके लिए यहाँ पर शब्द है मोह दया। दया है लेकिन मोह गर्भित दया है। और लास्ट में है शिथिलता। हे शिथिलता। तो शिथिलता, शिथिल मीन्स कंप्लेसेंसी, कुछ न करना, शिथिल हो जाना। इसको हम प्रमाद भी कह सकते हैं, लैक ऑफ इनिशिएटिव, जो चल रहा है चलने दो। तो इस तरह से कृपाणु देव ने ये 7 चीजों को हाईलाइट किया है अपने लिए। ये कृपाणु देव ने ये वचन किसके लिए लिखे हैं? अपने लिए लिखे हैं। हे काम, हे मान, हे संग उदय, हे वचन वर्गणा, हे मोह दया, हे शिथिलता, 7 चीजें। और आगे क्या लिखते हैं? आप किस लिए अंतराय कर रहे हो? आप मुझे क्यों अंतराय कर रहे हो? यानी मेरी आत्मिक प्रोग्रेस में आप क्यों बाधा डाल रहे हो? तो कृपा करके प्लीज बाधा मत डालो और मुझे आगे आत्मिक प्रोग्रेस में आगे बढ़ने दो। और परम अनुग्रह करके अनुकूल हो। तो परम अनुग्रह करके, प्लीज कृपा करके, दया करके, करुणा से मुझे आगे बढ़ने में मदद करो और मुझे ऑब्स्टेकल रूप मत बनो। तो ये सब हमारे ऑब्स्टेकल्स है, काम, मान, संग, फिर वचन वर्गणा, मोह, मोह दया, शिथिलता, और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। इन्होंने इसमें उस समय की जो भी उनकी अवस्था होगी उसमें इन्होंने ये 7 चीजें लिखी है कि प्लीज मुझे अंतराय मत करो और मुझे आप प्लीज अनुग्रह करके, कृपा करके ये मुझे ऑब्स्टेकल रूप मत बनो और अभी प्रतिकूल हो, प्लीज अनुकूल हो, या अदर मुझे सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करो। तो एक तरीके से ये प्रार्थना है जो कृपाणु देव ने लिखी है, और ये प्रार्थना बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है। तो ये प्रार्थना अगर आपको भाव आते हैं तो ये प्रार्थना जरूर करिए कि इन सब से मुझे मुक्त होना है, या ये जो अवरोध है, ये जो ऑब्स्टेकल्स है, ये मेरे भी, देखो ये कृपाणु देव कोई ऑब्स्टेकल्स है ऐसा नहीं है ना, हमारे लिए तो और भी बड़े ऑब्स्टेकल्स है। तो ये ऑब्स्टेकल्स को हमें भी दूर करना है। देखो सिर्फ प्रार्थना करने से ऑब्स्टेकल तो एक प्रोसेस है, लेकिन उसके साथ में पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। प्रार्थना और पुरुषार्थ बोथ गो हैंड इन हैंड। पुरुषार्थ मीन्स यू विल हैव टू डू समथिंग, कि अगर मान का अटैक है या काम का अटैक है, उस समय किस तरह से अपने आप को मैं रोक सकूं, कंट्रोल कर सकूं, और नहीं रोक पाता हूं तो उसके बाद में क्षमापना तो अवश्य होनी ही चाहिए। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि भाई शरीर है तो शरीर को खाना भी चाहिए, शरीर को शारीरिक भोग भी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट या कंट्रोल, जैसे खाने में कंट्रोल या लिमिट हो, वैसे ही हर एक चीज में
कुछ कंट्रोल के साथ में आप कुछ नियम ले लो कि इतना ही, चाहे कोई भी चीज हो, कि इतना ही समय में लोगों के साथ में स्पेंड करूंगा और इतना समय मैं अपने लिए निकालूंगा। ये तो हम कर सकते हैं ना, संग उदय से वचन वर्गणा है। तो हर एक चीज को आप कहीं ना कहीं एक अपने लिए, अपने स्वयं के लिए टाइम निकाल के और सबसे डिटैच होकर, जहां पर काम का अटैक ना हो, मान का अटैक ना हो, संग ना हो, वचन वर्गणा ना हो, मोह ना हो, मोह की दया भी ना हो और शिथिलता ना हो, मतलब आप कुछ कर रहे हो तो शिथिलता नहीं है। तो ऐसा हमें अपने लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए ये पुरुषार्थ करना है और भगवान से बार-बार प्रार्थना करनी है कि ये जो भी मुझे अवरोध है या ये जो भी मुझे रास्ता रोक रहे हैं, ये भगवान ये मेरे से ये रास्ता न रोके। और उन्होंने प्रार्थना किसको की है? भगवान को नहीं की है, ये 7 चीज़ों को की है। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल बात क्या है कि कृपाणु देव ने भगवान को प्रार्थना नहीं की है, इन चीज़ों को की है। हे काम, हे मान, ये प्रार्थना उनको कर रहे हैं। एक काम को प्रार्थना कर रहे हैं, मान को, मोह दया, वचन वर्गणा, संग उदय। आप कृपा करके मेरा रास्ता मत रोको, आप मुझे सहाय हो जाओ और मुझे रास्ता दो और मेरा प्रोग्रेस में आप मुझे मदद रूप हो, ऑब्स्टेकल मत बनो। ओके, तो ये इस शॉर्ट हाथ नोंद का अ, विवेचन है। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? निमेश भाई, इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल कि जो चीज हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उन्हीं को हम प्रार्थना कर रहे हैं। इट इज रियली वंडरफुल। और ये जो प्रोसेस है ना, हम हर एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं कि कोई भी चीज हमें बॉदर कर रही है उसी को प्रार्थना करो। जैसा हमारा मन बहुत व्याकुल रहता है और मन इधर उधर हमें जब भी हम शांत होकर मौन या ध्यान करना चाहते हैं तो मन हमारे को इधर उधर भटकाता है ना। तो पापा जी ने बताया था कि मन को प्रार्थना करो कि हे मन, अभी आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए प्लीज आप शांत हो जाओ और मेरे साथ में इस साधना में जुड़ जाओ। आधे घंटे के बाद में या 1 घंटे के बाद में आप जो विचार करना चाहो वो करो, लेकिन ये इतने समय के लिए प्लीज आप अनुकूल हो और मेरा साथ दो। तो इस तरह से हम हर एक चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना या शेयर करना है? निमेश भाई, ये तो मैंने देखा जरूरी है कि रोज सत्संग का संग करना, क्योंकि जैसे अब हम थोड़े दिन बीच में ब्रेक हुआ तो सच में मतलब वापस में हम इसी माया के अंदर फंस गए, इसी संसार में फंस गए। और आप देखिए, मैं 1 हफ्ते से 1 दिन आगे पीछे याद करती हूँ कि हाँ आज सत्संग है, लेकिन जिस सत्संग का दिन था माइंड से ही स्लिप होता जा रहा था मुझसे। और जैसे कहीं न कहीं वो संसार के कामों में उलझ गई। तो जो पहले मैं बहुत टाइम से रिस्ट्रिक्टेड थी कि मैं मुझे सत्संग वाले दिन कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना है। मगर देखिए 1 हफ्ता मेरा ऐसे मिस हो गया। तो संसार बहुत ही पावरफुल है जिसमें हम माया के अंदर वाक़ई में फँस जाते हैं। इसलिए सत्संग मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है रोज़ का। और आप हमारा संग मत छोड़िएगा जिससे कि हम इस मार्ग से ना भटके। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका संग बहुत ज़रूरी है निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। हमें आपका भी संग बहुत चाहिए। एक दूसरे का संग हम सबको चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक ही चीज जो स्टार्टिंग में कही, सत्संग को मिस मत करो। और आपके आजकल फोन में अलार्म सिस्टम वगैरह है, अलार्म लगा दो। अभी मंडे और फ्राइडे को ही सत्संग हो रहे हैं, 5 बजे का अलार्म लगा दो, अपने आप अलार्म बजेगा, याद आ जाएगा। और आप अगर वो चीज को बहुत ही बेसब्री से इंतजार करोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप आपको याद आ जाएगा। अब नहीं होगा निमेश भाई, क्योंकि अब तो एक रूटीन में आ गए ना। अब मुझे याद आ रहा था, जैसे ट्यूसडे को याद आया, हम्म, वेडनेसडे को भूल गई शाम को, और किसी काम में चली गई, बाजार चली गई जैसे कोई काम से।
तो ऐसे मतलब पहले जो कि मैं बिल्कुल अवॉइड करती थी, ऐसे मतलब बिल्कुल माइंड से स्लिप हुआ और बाद में मैं पछताती रही, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। अभी भी 4 बजे से बैठी हूँ निमेश भाई रूम में कि आज 5 बजे सत्संग सुनूंगी, फिर माइंड से स्लिप हो गया, बच्चे आके बैठ गए, उनके साथ बात करने लगी, एकदम 5:30 बजे याद आया तो मैंने ऑन किया। तो ये बता रही हूँ कि मतलब रूटीन बहुत जरूरी है, नहीं तो हम तो फिर वापस इसी संसार के प्राणी हैं जो इसी के अंदर फंस जाते हैं। अभी तक जिससे लगता है कि हमारा अभी कुछ भी प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हुआ है, हम बहुत ही पुअर है, वीक है और हमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए और बहुत ही मेहनत करनी, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें इस चीज के लिए। अवश्य हो जाएगा। सत्संग और सद्गुरु का सहारा है तो सब अपने आप होने लगेगा। निमेश भाई बहुत जरूरी है निमेश भाई। नजर हटी कि दुर्घटना घटी, तो ऐसे ये सत्संग से हटे तो हाँ, हाँ, संसार मिला तुमको। बिल्कुल। जय निमेश या और मैं वापस सबसे ये कहना चाहता हूँ, आजकल सबके पास में अच्छे स्मार्टफोन्स है, उसमें जैसे मैंने खुद अलार्म सेट करके रखा हुआ है, तो वो अलार्म बजता है ऑब्वियसली, तो अपने आप याद भी आ जाता है और टाइम से ज्वाइन भी हो जाते हैं। तो बस ये सब आप कर सकते हैं और भाव रहेगा तो अपने आप सब हो जाएगा। ओके, और किसी को कुछ कहना है, पूछना है? तो यहाँ पर हमारी क्षमापना पूरी होती है। क्षमापना संपूर्ण। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर क्षमापना। परमात्मा तो है कृपाणु देव की, और पापा जी ने जो इतना ब्यूटीफुली इसमें विवरण किया है, यानी एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो निमेश भाई आगे विवेचन भी आपने जो किया है उसको समझाना हम जैसे मूड इंसानों को बताना बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से किया है, इतना अच्छे से, मतलब सब लोग इम्प्रेस्ड है। अभी आपको मालूम नहीं, आपके रिकॉर्डिंग्स बहुत लोग सुनने लगे हैं, मेनी ऑफ देम, बट दे आर नॉट एबल टू जॉइन ऑन द सेम टाइम। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं तो वैसा। यस, थैंक यू। और ये क्षमापना का विवेचन पूरा हुआ है, लेकिन जैसे बात हुआ कि क्षमापना दिन में 2 बार, और ये जो लास्ट वचन है, हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। तो ये वचन बार 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 जहां भी याद आया, जब भी याद आया, और एटलीस्ट 5 बार दिन में होता रहे। ये बहुत कल्याणकारी चीजें हैं, इतनी कल्याणकारी है कि सिंपल है, एक तो सिंपल भी है और कल्याणकारी है, तो व्हाई नॉट। और अपने पूरे पास्ट के कर्म को मिटाने का जो क्षमापना में बहुत डिटेल में आया है कि क्षमा ही मोक्ष का भव्य दरवाजा है, वही दरवाजा है, वही वहां से ही एंट्री है। तो क्षमावंत होना है और हर समय क्षमा भाव में रहना है, दूसरे के दोष नहीं देखने हैं, सिर्फ अपने दोष पे नजर डालो और क्षमा करते रहो। कुछ भी हो जाए, मेरा दोष इसमें क्या है, वह क्षमा वो निरंतर होती रहे। तो अभी नेक्स्ट वीक से, मंडे से हम वापस आत्मसिद्धि पे आ जाएंगे, जो काफी समय का ब्रेक हो गया है। मुझे एग्जैक्टली गाथा भी मालूम नहीं है, मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि जो लास्ट हमने कौन सी गाथा की थी, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे आत्मसिद्धि में। तो सब लोग निमेश भाई एक रिक्वेस्ट है, वो जीवन कला अगर थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे तो हमारे को थोड़ा जरा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी समझने में। तो एक्चुअली क्या है कि आपको मैं चाहिए तो अलग से जो नए लोग हैं उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो उन्होंने निमेश शायद भाई सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, क्योंकि क्या है, आत्मसिद्धि अपनी आधी रह गई है, तो इसीलिए मैं चाहता था कि जो भी कोई भी चीज आधी ना रह जाए उसको हम पूरा कर सके। तो सुनीता जी, लो हाँ, हाँ जी निमेश भाई।
ठीक है हाँ। निमेश भाई, फिर ऐसे करेंगे, पहले आत्मस्थिति का कर लेते हैं, जब तक हम अपनी रीडिंग जारी रखेंगे, और फिर जब वो हो जाएगा उसके बाद जीवन कला ले लेंगे। हाँ, और आपको वांचन में, जीवन कला में जो भी डिफिकल्टीज आती है, तो वो डिफिकल्टीज को आप पूछ सकते हैं। और अगर सबका ये मंतव्य है कि जीवन कला ही करनी है, तो आई एम ओके, बट मुझे ऐसा लगा। आत्मसिद्धि शास्त्र कंप्लीट करो, फिर मुझे योग वशिष्ठ सुनना है आपसे नेक्स्ट उसके बाद। अच्छा है अभी हाँ नहीं, आप योग वशिष्ठ के लिए तैयार हो जाओ, और आप है ना जीवन कला के लिए सुनीता को अलग से सिखा देंगे हम। ठीक चलो, है, आप सिखा दो। ओके। ओके, चलिए ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीक से वापिस हम आत्मसिद्धि पे आ जाएंगे, और आत्मसिद्धि करके, वो आत्मसिद्धि अभी उसको काफी टाइम लगेगा आत्मसिद्धि पूरी करने के लिए। और ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है, योग वशिष्ठ है, विवेक चूड़ामणि है, कृपाणु देव के इतने सारे पत्र है, मतलब करने के लिए हमारे पास में। ये हाँ भक्तमर, हाँ, बहुत सारा है, बहुत सारा, मतलब भंडार है। लेकिन सबका देखो, सत्संग करो तो अल्टीमेटली आत्मा के ही ऊपर में हमें आना है। तो डजंट मैटर क्या करते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट करना जरूरी है, और अल्टीमेटली आत्मा को पकड़ना जरूरी है। ओके, सो रीटा जी, आप है तो हे स्वरूप करिए, जय हाँ स्वरूप। जी निमेश भाई। जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगनी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। जय हो। कृपाणु देव की, जय हो। जय हो। सद्गुरु देव की, जय हो। जय हो। आज के आनंद की, जय हो। जय हो। नहीं जय मोक्षों के परमार्थ, पुरुषार्थ और भक्ति की, विजय जय हो। हो। विजय जय हो। हो। विजय हो। ओके, तो सबको सोमवार को मिलते हैं, सब क्षमा क्षमा क्षमावंत भाव में। ओके, जय सद्गुरु। थैंक यू निमेश भाई। जय थैंक यू सो सद्गुरुदेव मच वंदन। निमेश भाई, जय प्रणाम। सद्गुरु। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन सबको, जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। आज हमारा हीरो नहीं लगता। चलिए, बाय।